करते हैं अपन भगवान की। भगवान की बात अपन बहुत कम करते हैं। भगवान जब है ही तो बात क्या करना उसकी। लोग क्या समझते हैं कि यार भगवान की बात तो करते ही नहीं कभी, ये तो नास्तिक होंगे। मेरा काम बड़ा उल्टा, मैं उनको नास्तिक कहता हूँ। किनको? जो 24 घंटे भगवान भगवान करते हैं, वो है नास्तिक। हम कभी ना नाम लो, मैं तो कभी भगवान का नाम लेता ही नहीं, कभी मंदिर जाता ही नहीं, कभी पूजा करता ही नहीं। अब सही माने में आपके सबके अर्थ में तो मुझे नास्तिक कहना चाहिए, मगर मैं असली आस्तिक हूँ। वो सब नकली आस्तिक है। तुम भगवान की पूजा काहे के लिए करते हो मालूम? सबके सब, पूरी दुनिया के लोग किसी भी भगवान की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, भगवान को भी नौकर समझते हैं। भगवान शादी करवा देगा, भगवान मकान बनवा देगा, भगवान परिवार सुखी रखेगा, भगवान पैसा दे देगा। तुमने भगवान को नौकर समझ रखा है, मैंने भगवान को मालिक समझ रखा है। बस इतना सा फर्क है। नास्तिक कौन हुआ? तुम हुए कि मैं हूँ। और तुम भगवान को भगवान नहीं मान रहे हो, नौकर समझ रहे हो, हमारा काम करेगा। मैं उसको मालिक समझ रहा हूँ कि मैं तेरा काम कर रहा हूँ। बस तू मेरा मालिक है, तू जो बताए जो कराए वो करता हूँ, और तेरे से पगार भी नहीं मांगता। भगवान से क्या पगार मांगे? तो भगवान है, वो खुद ही दे देगा। कहते हैं आस्तिक की परिभाषा, आस्तिक का अर्थ है, या यूं कहे कि नास्तिक की परिभाषा, नास्तिक उसको कहते हैं जो भगवान की आस्था में विश्वास न करता हो। देखिए, यानी भगवान को न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं, और भगवान को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं। तो बोल हाँ जी, अभी तो हम सब तो नास्त आस्तिक हैं, हम तो बहुत मानते हैं भगवान को, एक पल नहीं भूलते, 24 घंटे भगवान भगवान भगवान। हाँ, किंतु आप नास्तिक हो। क्यों? इसीलिए कि आप भगवान को इसलिए मानते हो कि भगवान आपका काम करे, आपका फायदा करे। यानी भगवान को मानते हो कि उस फायदे को मानते हो? भगवान, अब भगवान को क्या मानते हैं आप तो उस फायदे को भगवान मानते हो। फायदा है ना भगवान, फायदा करता है इसलिए भगवान। तुम तो कभी कभी रूठ भी जाते हो, भगवान को कहते हो। कईयों को देखा मैंने, छोरा मर जाए तो कहते हैं अब मैं भगवान को नहीं मानूंगा, भगवान को नहीं मानता मैंने क्या गुनाह करा था, मेरे छोरे ने क्या गुनाह करा था, मर गया। यानी जब तक दे तब तक भगवान, और देना बंद कर दे तो नहीं मानता। तो नास्तिक कौन हुआ? है? मेरी तो खूब आस्था, इतनी आस्था कि मैं भगवान को याद क्या करना, वो तो है ही। उसको याद करने से क्या हो? तुमको याद इसलिए आती है कि तुमको वो याद नहीं आती। तुमको याद आती औरत, तुमको याद आता घर, तुमको याद आता खाना,
तुमको याद आता पैसा, तुमको याद आती इज्जत, उसकी याद कर रहे हो भगवान के भरोसे। और मेरे को तो भरोसा भगवान पे ज्यादा तुम्हारे से, कि उससे क्या मांगना। अरे उसने कितना दिया यार, आप क्या मांगे हो? हैं? हम मांगते हैं तो उसकी आस्था में कभी करते हैं कि अभी भरोसा नहीं भगवान में और मांग रहा, तो आस्तिक कौन है फिर? तो आस्तिक बनना अच्छी चीज है। कहो ना, ये जो भगवान से मानने वाले हैं उनको बताओ ये बात कि भैया ये भगवान को मानना नहीं हुआ, यही तुम्हारी बेवकूफी है। तुम मानते हो इस गधे पने को, भिखारी पने को, भगवान को नहीं मान रहा। सड़ी से सड़ी चीज के लिए, दारू पीने वाला दारू के लिए भगवान, चोरी करने वाला चोरी करने के लिए भगवान को मानता। हद हो गई अब तो। है डाकू भगवान की पूजा करके जाता कि आप तो सफल होना चाहिए, भगवान से चोरी करना मांग रहे हैं। हद हो गई अब तो। है शर्म नहीं आती तुमको? और भगवान का भगत समझते हो अपने आप को। तो बड़ा उनकी भी तारीफ करता हूँ, फला डाकू को हमने देखा इतना बड़ा भगत था, है इतना बड़ा चोर था। रावण को इसलिए जलाते हैं कि वो भगवान से बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा भगत था राम से। रावण राम ने तो कभी नहीं देखा भक्ति करते, रावण ने तो खूब भक्ति करी। तो राम से तो रावण श्रेष्ठ होना चाहिए। पर तुम्हारे पास कहते तो हो राम श्रेष्ठ है और भक्ति करते हो रावण की। सीखो ना राम से कि रावण ने भक्ति क्यों करी। चाहिए था उसको मांगने के लिए, असीम शक्ति दे मेरे को, कोई मार ना सके, दुनिया की कोई ताकत कैसी भी हो मेरे को नहीं मार सके, इसलिए भक्ति करी। यानी भक्ति भक्ति ही नहीं थी, इसीलिए भगवान ने सजा दी उसको, इनाम नहीं दिया। तो हम ये कथाओं से सीखते नहीं हैं। हिरण्यकश्यप ने भक्ति करी, सभी राक्षसों ने खूब भक्ति करी, काय के लिए? वरदान पाने के लिए, अमर हो जाने के लिए। मगर अमर वो हो जिसने भक्ति नहीं करी। ये आज भी जो भक्ति दिख रहे हैं ना, अपन कहते हैं हमारे तो घर वाले बड़े भगत हैं, भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, दिन भर पूजा करते हैं। वो भगवान की पूजा नहीं करते, 1% भगवान की पूजा नहीं करते। कहो उनसे, समझाओ उनको कि ये भगवान की पूजा नहीं कर रहा हो, ये तो पैसे की पूजा कर रहा हो, तुमको चाहिए पैसा। और भगवान बेवकूफ है क्या? भगवान से ज्यादा अक्लमंद कोई हो सकता है क्या दुनिया में? वो नहीं समझता कि कितना बड़ा गधा है, कितना बड़ा लालची है, कि मेरे को बेवकूफ समझ रहा है। गरज पड़ी, छोरे की शादी नहीं हो रही, छोरी की शादी नहीं हो रही, तो मेरी पूजा करना आ जाता। मकान चाहिए तो मेरी पूजा करना आ जाता, भक्ति जताता, मैं बड़ा भगत हो गया। असल में तो ये मेरा भगत नहीं है, फिर मकान का भगत है, शादी का भगत है, अपने काम कराने का भगत है।
तो कम से कम आप भगवान को धोखा देना तो बंद कर दें। हैं? इतनी भी अकल नहीं है कि भगवान को धोखा दे रहे, तीरथ जा रहे, मन्नत मांग रहे कि फला चीज दे देगा, स्कूल में पास करवा देगा, तो ये चढ़ाऊंगा। नौकरी लगा देंगे हराम का खाने के लिए भगवान। सरकारी नौकरी मिल जाए तो भगवान का मंदिर बनवा दूँ। क्यों भैया सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? इसलिए कि वहाँ हराम का खाने को मिलता, काम करना नहीं पड़ता, सबको मालूम। काम करना नहीं पड़ता, पगार ₹1,00,000। तब क्या भगवान बेवकूफ है? हैं? वो नहीं समझता। अरे भगवान से कह रहे हो आप, दूसरा इंसान से कहो बात चल जाती। इनको धोखा दो, एक दूसरे को चल जाए एक बार। हालांकि ये भी नहीं चलती, ये तो और नहीं चलती, मारे वो जूते। इनको धोखा दो, बेटे को भी धोखा दो, जूते मारता। ये नहीं खाते। वो तो भगवान बेचारा सीधा, पर वो भी सीधा नहीं हो, वो उसकी सजा देता। और तुम कहते भी हो कि इतनी भक्ति करता हूँ, भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, फलाना करता हूँ, तो मुझे ये दिन देखना पड़ता है। भगवान तो सुनता ही नहीं। अरे भगवान सुने कैसे भैया? हैं? वो भगवान है यार, वो तुम्हारे जैसा गधा नहीं है। हैं? भगवान को भी ऐसे ही मानते हैं। हैं? कि चोरी करने जा रहा हूँ, सफल होना चाहिए। तो भगवान तो जानता नहीं कि ये गलत काम करने जा रहा है, काम सफल करो। वो नहीं करता। अब तुमको लगता है अभी कर लाओ, नहीं पकड़ा है आज, तो लगता है कि वाह, भगवान ने मेरी सुन लिया। अब उसके पास सजा के अपने तरीके हैं। उसके सजा कैसे देगा, ये उसके अपने तरीके हैं। वो तुमको दिखता नहीं। एक बार चोरी करने जाओ और भगवान की मन्नत करके जाओ, वो चोरी कर लाओ, कोई नहीं पकड़ाओ, तो ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी सुनी, देखो। ऐसा नहीं है। उसका सजा देने का अपना तरीका है, आपको पता भी नहीं पड़ता। देखो तुम्हारे आसपास रहते बड़े बड़े बेईमान, ज्यादा से ज्यादा 5-10 साल, ज्यादा से ज्यादा एक आध पीढ़ी, थोड़ा सा मन मीठा कर लेते हैं, बड़े पैसे वाले दिख जाते हैं। अब पता लगा अगली पीढ़ी में कोई नहीं बचा, और जो बचे वो भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेके। वही मांग रहे हैं सब। कोई भगवान की सजा हो। कोई खाने वाला नहीं है, धन तो बहुत छोड़ गए पिताजी, और खाने वाला ही नहीं, अब लोग खा रहे हैं। जिनको कभी चाय नहीं पिलाते थे पिताजी, वो सारी प्रॉपर्टी खा रहे हैं। क्यों? कि ऐसे ढंग से ही बनाई, चोरी करके, बेईमानी करके। तो भैया धर्म है भगवान को भगवान समझने की, आस्तिकता है भगवान को भगवान समझ ले।
और यदि आप भगवान समझते हैं तो फिर सबसे पहले तो ये डर लगना चाहिए कि लोगों को ठग के खाऊं, हराम का खाऊं, बेईमानी करके खाऊं, चोरी करके खाऊं, झूठ बोल कर खाऊं। भगवान नहीं देखता क्या? ये सब मानते हो कि भगवान अंधा है क्या? एक तरफ ये भी मानते हो कि भगवान तो सब देख रहा, और जब ये कहते हो भगवान सब देख रहा है, तुम चोरी कर रहे हो, इसको नहीं देख रहा? अब इसकी सजा उसको देना है कि नहीं? देगा वो। फिर रोग है, पता नहीं लगता। पर एक बात जरूर है, क्या कहते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज नहीं है, क्योंकि तुम नासमझ तो हो ही उसी दिन से। जब भगवान की पूजा करने गए थे वो भी तुम्हारी नासमझी थी, वो भी तुम्हारा अज्ञानीपना था। क्यों? भगवान की पूजा नहीं करने गए थे, चाहिए था उसकी पूजा करने गए थे कुछ। तो भगवान को तुमने बेवकूफ बनाने की कोशिश की कि भगवान तो बड़ा दयालु है, वो तो देगा। दयालु नहीं समझा है तुमने। कहते हो कि भगवान बड़ा दयालु है, दयालु थोड़ा समझा तुमने समझा कि भगवान बड़ा बेवकूफ है। समझनी पड़ेगी उसको। है, मकान बनवा दे मेरा तो 20 लाख का, पैसे बिना कमाया जाना चाहिए। यार भगवान ऐसे काम भी करवाता है क्या कि चोरी भी सक्सेस कर दे वो? क्यों करते हैं? तो जरा सा इधर सुधर जाओ ना। ये भगवान की पूजा है, ये आस्तिकपना है। यार भगवान कहीं नाराज न हो जाए। गलत काम करेंगे तो भगवान नाराज होता है, झूठ बोलने से भगवान नाराज होता है, बेईमानी करने से भगवान नाराज होता, हराम का खाने से भगवान नाराज होता। कभी नहीं खाऊंगा। बस ये पूजा है, अपने आप ही पूजा होगी। कब कहा भगवान ने कि तुम बेईमानी करके खाना? और नहीं कहा तो जो तुम कर रहे हो वो भगवान के खिलाफ है कि नहीं है? वो भगवान अपने खिलाफ वालों को पसंद करेगा क्या? माफ करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। देख लेना, आज नहीं तो कल उसकी लाठी में आवाज नहीं, और ब्याज सहित वसूलता है, ब्याज भी ले लेता है। मैं कहता हूं लोगों को कि कभी भी दान पुण्य जिसको आप कहते हो कर देना, पर कहना मत। अब तुम किसको बेवकूफ बनाने लगे हो यार? आदमी मेरा कह देता कि गुरु महाराज मैं इतने पैसे दे रहा हूँ भला चीज। भाई मैंने कब मांगे तेरे से? मांगे क्या? मत देना। मैं तो ऊपर से ही कहता हूँ। फिर भी तो भला बनने के लिए बोल तो जाता है। और तेरे को मालूम है कि इनको तो कभी चाहिए नहीं है, तो कोई वसूलते तो है नहीं कि कहने आएंगे कि लाला भाई पैसे दे, तुमने कहा था। फिर नहीं मुँह करेगा ऐसा। ये कर्जा जबरदस्ती रास्ते चलते का चढ़ा लिया हो। खाली एक चीज ही समझ ले कि भगवान भगवान है यार।
बस हो गया आस्तिक। और भगवान भगवान है तो भगवान सब देख रहा है, 1000 हाथ वाला है वो, सब जगह उसकी आंख है, सब जगह देख रहा है। अब मैं कैसे उसको धोखा दे पाऊंगा? इसलिए करो ही मत ऐसे काम कि भगवान को नाराजी हो, क्योंकि वो तो सब जगह देख लेता है, अंतर्यामी है ना, अंदर की भी जानता, बाहर की भी जानता। तो ऐसे टाइम में मेरे को बच के रहना चाहिए कि भैया कम से कम भगवान को तो बेवकूफ न बनाओ। अरे भाई, मेरे को भगवान ने बनाया है, तो जिसको मैं दुख दे रहा हूँ, जिसका मैं छीन के खा रहा हूँ, जिसको मैं ठग रहा हूँ, उसको किसने बनाया? उसको भी तो भगवान ने बनाया। अब मैं उसका छीन के खा जाऊं तो भगवान को अच्छा लगेगा क्या? भगवान मेरा पिता तुल्य, मेरा सब कुछ, तो उसका भी तो है भगवान। अब उसका छीन के खा रहा हूं तो भगवान भी देख रहा है, तो वो भी तो उसका भी तो पिता तुल्य है। उसके बेटे का तो छीन के खाओगे, वो माफ कर देगा। इतना बेवकूफ समझते हो भगवान को क्या? तो कुछ मत करो आप, कुछ मत करो, भगवान में आस्था जमा दो, उससे आस्तिक बन जाओ। और आस्तिक जब हो, जब भगवान में आस्था हो पूरी। भगवान यानी सर्वशक्तिमान, यानी सारी शक्तियां जिसके पास है वो भगवान है। और जब सारी शक्तियां है तो उससे तो डरो यार, है? उसके सामने तुम गंदे काम कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, डकैती डाल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, किसी को ठग के खा रहे हो, रिश्वत खा रहे हो, कैसे माफ करेगा वो? है? भगवान को मानते हो तो ये कभी मत करना। क्यों? ये करना ही भगवान में भरोसा कम करना है। यदि ये कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा भगवान में भरोसा नहीं है। भगवान को सर्वशक्तिमान मानने से इनकार कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो इससे बचो भैया। सबसे अच्छी भक्ति है ये, सबसे अच्छी भक्ति एक नंबर की, कि आज के बाद किसी भी प्राणी को किसी तरह का भी दुख नहीं पहुंचाना, किसी के हक और हिस्से का नहीं खाऊंगा कभी, सिर्फ मेरे हक का, हिस्से का, मेहनत का ही खाऊंगा। ये भगवान की भक्ति है, इससे भगवान राजी है। और ये करने लग जाओ आप, कभी दुखी नहीं होगे, कभी दुखी नहीं होगे। और ये ना किया तो कभी सुखी नहीं होगे, ये ध्यान रखना।
ये नहीं किया तो कभी सुखी नहीं होगी। ठीक है, आज इतना ही। तो सर्दी होने लग गई मेरे को। वो है ना अपने फ्रिज का, हाँ, क्या मालूम। उसी से हो गया। बाद में ठेकेदार से पूछो, आवाज देके पूछ लो यहाँ से नीचे से कि भैया एक बोरी सिगरेट पड़ी है, मंगा